यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ट्रैक है और यहाँ एक वायडक्ट से हम गुजर रहे हैं। इस तरीके के वायडक्ट आपको बार बार इस रेलवे ट्रैक पर नजर आएंगे, क्योंकि तकनीकी तौर पर अगर हम देखें तो यह ट्रैक कई मामले में उन्नत है, एकदम अलग है। क्योंकि भारतीय रेलवे और इस ट्रैक में क्या फ़र्क है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नितिन महेंद्रू जी हैं, साथ ही साथ सचिन बधोलिया जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो नितिन जी, अगर हम बात करें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो ये अलग कैसे हो जाता है भारतीय रेलवे की? क्योंकि लोगों का कहना है जैसे उसमें ट्रेनें चलती हैं वैसे इसमें चलती हैं। नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा डीएफसी का ट्रैक जो है भारतीय रेल से थोड़ा उन्नत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे ओएचई जो है वो 2x25 है, जिसकी वजह से हम कम सेक्शन पे ज़्यादा गाड़ियाँ, भारी गाड़ियाँ और तेज़ गाड़ियाँ चला पाते हैं। इसके अलावा जो हमारा ट्रैक है वो हार्ड रेल्ड है, जो हमने जापान से इंपोर्ट कराया है। इसके अलावा जो हमारी सिग्नलिंग है वो पूरी तरह ऑटोमेटिक है। हर 2 किलोमीटर पर ऑटोमेटिक सिग्नल लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हम 40 किलोमीटर के इंटरसेक्शन जो स्टेशन है उसके डिस्टेंस में हम ज़्यादा गाड़ियाँ चला पाते हैं। अच्छा, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की वजह से यानी ज़्यादा गाड़ियाँ चल सकती हैं, एक के पीछे एक चल सकते हैं। तो अगर हम मान लें कि 10 किलोमीटर का ट्रैक, 10 किलोमीटर के अंदर कितनी ट्रेनें एक साथ चल सकती हैं? देखिए, अगर आप 10 किलोमीटर की बात करते हैं तो ये समझिए कि उसके बीच में 5 ऑटोमेटिक सिग्नल हो गए। लगभग हर ऑटोमेटिक सिग्नल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर का है, तो 4 गाड़ियाँ उसमें आराम से एकोमोडेट कर सकती हैं। यानी 4 गाड़ियाँ एक के पीछे एक। जी। अच्छा, यहाँ पर आपने कहा यहाँ का जो रेलवे ट्रैक है वो इम्पोर्टेड है, साथ ही साथ एक टेक्निकल टर्म आपने और इस्तेमाल किया, हार्ड हेडेड। ये क्या होता है? हार्ड हेडेड क्या होता है? सर, ये कम मतलब उसकी घिसाई जो है नॉर्मल ट्रैक के कंपैरेटिवली जो है कम होती है, और ये ज़्यादा मजबूत ट्रैक है इंडियन रेलवे के ट्रैक के, नॉर्मल ट्रैक के कंपैरिजन में। अच्छा, इसमें स्पीड की अगर हम बात करें इस ट्रैक पर, तो मालगाड़ी, भरी हुई मालगाड़ी, वो भी डबल स्टैक ट्रेन, कंटेनर ट्रेन, क्या 100 kmph पर चल पाएगी? इसमें चलती है? जी बिल्कुल, हमारा ट्रैक जो है 100 kmph के लिए बिल्कुल फिट है। सब्जेक्ट टू जो रोलिंग स्टॉक है उसकी स्पीड में रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। हमारा ट्रैक जो है 100 के लिए बिल्कुल फिट है। जैसे कि आप चेक पा रहे हैं, हम अभी रेल कार में हैं और ये 100 की स्पीड पे लगातार चल रही है। तो यहाँ रेल कार हम आपको दिखा रहे हैं, रेल कार के अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, उसी में हम मौजूद हैं और 100 kmph पर यह लगातार चल रही है। और सचिन जी हमारे साथ हैं, सचिन जी से मैं पूछता हूँ। सचिन जी, इस ट्रैक को अगर हम भारतीय रेलवे से कंपेयर करें तो भारतीय रेलवे का ट्रैक क्या है और डीएफसी का ट्रैक क्या? हालांकि दोनों चीज़ें तो एक ही एंटिटी के तहत आती हैं। देखिए, ऐसा है कि जैसे कि अभी महेंद्र जी भी जो बता रहे थे कि इसका जो पटरी जो बिछाई गई है, ये पटरी जापान से मंगाई गई है और इस पर जो इसकी जो सतह है वो नॉर्मल जो हमारा रेलवे का, इंडियन रेलवे का ट्रैक है उससे थोड़ा सा अलग है। ये उससे कहीं अधिक मजबूत है। इसको बनाते समय इस बात का विशेष ख्याल रखा गया कि उसका जो ऊपर का जो सतह होती है उसमें कोई आगे चल के कोई मौसम के वेरिएशन के कारण से या किन्हीं और कारणों से फ्रैक्चर वगैरह ना हो। तो ये बहुत स्मूथ, अभी भी हम लोग जो चल रहे हैं जिस रोलिंग स्टॉक पर हम लोग रेल कार के ऊपर बैठे हैं, इसमें कोई बहुत स्प्रिंग या बहुत कोई सस्पेंशन इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगी, लेकिन एकदम स्मूथ आप देख रहे हैं आ रहा है। जो इंडियन रेलवे पर अगर इसी गाड़ी में अगर आप जाएंगे जा करके तो आपको अलग फ़र्क ट्रैक का मालूम देगा। तो बुनियादी अंतर है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप डबल स्टेक कंटेनर पर आप लेकर के चला रहे हो तो इसके एक्सल लोड जो है ट्रैक का वो लगभग 32.5 टन के आसपास का जो रखा गया है, और इसमें तभी वो 100 kmph पर डबल स्टेक कंटेनर वाली गाड़ी स्मूथली चली जाती है। तो ये चीज़ आपको आईआर के ट्रैक पर नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर आपने जो ट्रैक बनाया था, जो रेलवे ने ट्रैक बनाया था, उसमें मालगाड़ी, साधारण मालगाड़ी जाती है उसके हिसाब से था, और यात्री गाड़ी का जो पुराने हम लोगों के जो रैक चला करते थे, जो ट्रैक उसके हिसाब से बनाया गया था। तो ये बुनियादी अंतर है जिसको हम अभी महसूस भी कर रहे हैं। तो यहाँ आप समझिए ये पूरा का पूरा ट्रैक बाइलास्टिक ट्रैक है। यहाँ एक बार फिर से मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके का ट्रैक है, और सीधी लाइन जा रही है, एकदम सीधी लाइन जा रही है। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यह ट्रैक अपने आप में अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि भारतीय रेलवे की तरह इसमें लेवल क्रॉसिंग नहीं है। भारतीय रेलवे में कई जगह पर आपको लेवल क्रॉसिंग मिलती है, हालांकि वहाँ पर लेवल क्रॉसिंग खत्म करने का अभियान चल रहा है, बहुत सी जगहों पर खत्म किया जा चुका है, लेकिन इसमें जो
पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें कहीं पर भी लेवल क्रॉसिंग नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें ऐसा नहीं है कि आसपास की आबादी आसानी से इधर से उधर आने जाने के लिए कहीं ट्रैक्टर लेके चली आए या कहीं बैल और गाय लेकर चली आए, वैसी स्थिति आपको इसमें अमूमन नज़र नहीं आती, क्योंकि इस पूरे के पूरे ट्रैक को सुरक्षित रखा गया है। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर एलिवेटेड किया गया है, जहाँ वायडक्ट की ज़रूरत है वहाँ वायडक्ट बनाया गया है, और जहाँ पर रेल की ज़रूरत है, यानी नीचे रेलवे है ऊपर डीएफसी जा रही है, कई बार डीएफसी नीचे है ऊपर रेलवे है, इस तरीके की स्थितियाँ कई जगहों पर मतलब टेक्निकल तरीके से काफ़ी मजबूत किया गया है। अगर हम महेंद्र जी एक और चीज़ जानना चाह रहे हैं कि आज आमतौर पर जो ट्रैक बन रहे हैं दुनिया भर में, या भारत भी अभी जो बना रहा है बैलास्टलेस ट्रैक बना रहा है, लेकिन आप लोगों ने बैलास्टेड ट्रैक यानी पसंद किया, तो इसमें क्या कोई ख़ास चीज़ है कि मालगाड़ियों के लिए बैलास्टेड ट्रैक चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो हमारा रोलिंग स्टॉक है वो अभी हमारा जो जो दोनों तरह चलता है, वो इंडियन रेलवे के लिए भी है और हमारे डीएफसी के लिए भी है। तो जो हमारा रोलिंग स्टॉक है वो अभी ब्लास्टिक के लिए, जो ट्रैक के लिए है उसी के लिए फिट है, तो इसीलिए हमने जो है ये ब्लास्टिक ही रखा है। तो ये बैलास्टेड ट्रैक है। सचिन जी, कुछ चीज़ें हम इधर देखिए, एक और ट्रेन जा रही है, डबल स्टैक ट्रेन बिल्कुल निकल गई, और इसके इंजन को दिखाने से हम चूक गए। यानी यहाँ पर बड़ी तेज़ी से ट्रेनें चलती हैं, जब तक समझ में आए तब तक ट्रेन निकल जाती है, और ये ट्रेनें लगातार मिल रही हैं। अब आपको हम ये पूरा का पूरा ट्रैक दिखा रहे हैं, लगातार आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार यह ट्रैक अलग क्यों हो जाता है। भारतीय रेलवे के कई वीडियो आपने देखे होंगे, हमने तरह तरह की चीज़ें आपको बताई हैं, और यहाँ पर एक और स्टेशन निकलता हुआ, और इस स्टेशन की अगर हम बात करें तो यह स्टेशन भारतीय रेलवे का स्टेशन है, और इस स्टेशन को हम आपको दिखा रहे हैं भैंसलाना। ये इस स्टेशन का नाम है भैंसलाना, और यहाँ पर पास में ही यह ट्रैक जा रहा है, WDFC का ट्रैक जा रहा है। और इस ट्रैक की जो सबसे बड़ी खासियत है, साथ साथ जो है भारतीय रेलवे का ट्रैक चलता है। जब स्टेशन की बात करें, आप लोगों के स्टेशन और भारतीय रेलवे के स्टेशन, क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए, हमारे स्टेशन जो है खाली फ्रेट ट्रैफिक के लिए है, और हमारे जो स्टेशन के बीच में अमूमन जो नॉर्मल जो दूरी है वो 40 किलोमीटर की है, क्योंकि हमारे लिए पैसेंजर के लिए की तरह हमें बीच में रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप रन करना है। और हमारा यूएसपी यही है कि हम ज़्यादा तेज़ गति से जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह माल पहुँचाएँ। तो यहाँ पर जो बेसिक फ़र्क है उसकी वजह से तरह तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कई बार हम कह सकते हैं भारतीय रेलवे भी इस्तेमाल करती है। हाल फिलहाल में एक बार ऐसा हुआ कि ट्रैक बाधित हुआ भारतीय रेलवे का, तो कहीं ना कहीं उसने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ट्रैक को इस्तेमाल किया। लेकिन यह स्थितियाँ खास होती हैं, कभी ज़रूरत है तब इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं, और यह पूरा का पूरा ट्रैक सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों के लिए ही हम कह सकते हैं कि उन्हीं का अधिकार है इस पर चलें, उन्हीं के लिए सुरक्षित रखा गया है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन WDFC।